नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने सहकर्मक क्रिया के अंश में बात कर ली थी एक कर्मक और द्विकर्मक की, यानी अपन ने कर्म को आधार बना करके क्रिया को पढ़ना प्रारंभ किया था। और कर्म को आधार बना करके अपन ने दो पार्ट बनाए थे, यानी कर्म का होना और कर्म का न होना, यानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या फिर किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं रहे। इसी वास्ते देखिएगा, एक नंबर पार्ट बनाया था अपन ने, वो बनाया था सहकर्मक क्रिया का। किसका बनाया था? सहकर्मक का। और दूसरा जो पार्ट बनाया था वो बनाया था अपन ने किसका? अकर्मक का। किसका बनाया था? एक बना लिया अपन ने सहकर्मक का और दूसरा बनाया था अपन ने अकर्मक का। और सहकर्मक क्रिया को अपन ने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक तो बांटा था अपन ने पूर्ण सहकर्मक क्रिया और एक बांटा था अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सा बांटा था? एक तो अपन ने बांटा था, वो बांटा था पूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सा बांटा था? पूर्ण सहकर्मक क्रिया, पूर्ण सहकर्मक। और दूसरा अपन ने बांटा था, वो बांटा था अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सा बांटा था? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सा? अपूर्ण सहकर्मक। अब देखिएगा, अपन ने जो अंश की बात की थी वो कर ली थी। पूर्ण सहकर्मक क्रिया को अपन ने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? पूर्ण सहकर्मक क्रिया को अपन ने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक तो अपन ने पढ़ा है, वो पढ़ा है क्या? एक कर्मक। कौन सी पढ़ी है? एक कर्मक। और एक अपन ने पढ़ ली है कौन सी? द्विकर्मक। कौन सी पढ़ ली है? द्विकर्मक अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी अपन पढ़ चुके कौन कौन सी है? और पढ़ चुके हैं सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत पूर्ण सहकर्मक क्रिया को पढ़ा अपन ने। पूर्ण सहकर्मक क्रिया में अपन पार्ट पढ़ चुके हैं कौन सा? एक कर्मक और कौन सा? द्विकर्मक। आज अपन बात करते हैं, वो करते हैं मित्रों किसकी? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की। कौन सी करते हैं? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की। देखिएगा, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया है क्या? यानी अपूर्ण सहकर्मक क्रिया, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया की यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं ऐसी क्रिया जिसके साथ संभावनावश कर्म मौजूद रहता है। क्या कह सकते हैं? ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ संभावनावश, क्या? संभावनावश कर्म मौजूद रहता है। संभावनावश कर्म मौजूद, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ संभावनावश कर्म मौजूद रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अ का अर्थ होता है नहीं पूर्ण, यानी पूर्ण सहकर्मक, यानी उस क्रिया को अपन क्या नहीं कह सकते? पूर्ण सहकर्मक क्रिया नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो कर्म मौजूद रहता है वो रहता है मित्रों क्या? संभावनावश। क्या रहता है? संभावनावश कर्म मौजूद रहता है, जिसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिएगा, जैसे महेश खा रहा है। क्या कर रहा है? महेश खा रहा है। महेश खा रहा है। राहुल लिख रहा है। राहुल लिख रहा है। राहुल लिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही अंश चलते जाएंगे। एक प्रश्न की भी बात करेंगे अपन यहां पर। महेश खा रहा है, राहुल लिख रहा है। इन वाक्यों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? खा रहा है, क्या है? क्रिया है। और लिख रहा है भी क्या है? क्रिया है। लिख रहा है वो भी तो क्या है? क्रिया है। खा रहा है वो भी क्या है? क्रिया है। महेश और राहुल की यदि अपन बात करें तो महेश और राहुल अपने पास क्या है? करता है। क्या है? करता है। इसका मतलब इनके साथ अपन संभावित कर्म, कौन सा? संभावित कर्म, यानी संभावित कर्म क्या दर्शा सकते हैं? जैसे महेश खा रहा है तो खाना खा रहा है, आम खा रहा है, केला खा रहा है, सेब खा रहा है, संतरा खा रहा है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन संभावनावश, यानी सपोज दैट, सोचिए कि कोई ने कोई कर्म निकाला जा सकता है।
इसका मतलब अपन संभावनावश इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, कर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि संभावनावश अपन ने कर्म निकाला, वो संभावनावश अपन ने कर्म निकाल दिया, क्या, आम निकाल दिया। क्या निकाल दिया, आम। तो ये आम है वो संभावित कर्म है, यानी सपोज दैट संभावित कोई न कोई कर्म हो सकता है। और राहुल लिख रहा है, इसका मतलब अपन संभावित कर्म निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष तो नहीं है। संभावित कर्म की यदि अपन बात करें, यानी संभावित कर्म की यदि अपन बात करें तो संभावनावश अपन जो यहाँ पर कर्म निकाल सकते हैं, वो संभावनावश अपन कर्म क्या निकाल सकते हैं, यानी संभावनावश अपन कर्म क्या निकाल सकते हैं। जैसे कि लिख रहा है कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, या मैंने लिख दिया पत्र। क्या लिख दिया, पत्र लिख दिया। जैसे राहुल लिख रहा है, तो जो भी अपने मन में उद्दीप्त विचार है कि क्या लिख रहा है, कहानी है, एक उपन्यास है, एक नाटक है, एक एकांकी है, एक पत्र है ना, इसका मतलब संभावनावश अपन क्या निकाल सकते हैं, कर्म निकाल सकते हैं। देखिएगा, दो प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं इसके। निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से, निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी ऐसे विकल्प का चुनाव करना है अपने को जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, नंबर 1 विकल्प है अपने पास, वो है अनुराग, अनुराग खरीद रहा है, अनुराग खरीद रहा है। और राजेंद्र, राजेंद्र बना रहा है, राजेंद्र बना रहा है। सुरेंद्र, सुरेंद्र लिख रहा है, लिख रहा है। और एक लिख दिया आपने, जैसे गणेश सो रहा है, गणेश सो रहा है। ये क्या कह रहा है, गणेश सो रहा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने से कि निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसके अंतर्गत क्रिया क्या नहीं है मित्रों, सकर्मक क्रिया नहीं है। ऐसे वाक्य हैं जिनके अंतर्गत कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया दे रखा है। देखिएगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अनुराग खरीद रहा है, तो जैसे मैंने लिख दिया गाड़ी। क्या लिख दिया, गाड़ी लिख दिया, ठीक है। राजेंद्र बना रहा है, इसका मतलब अपन ने कह दिया कि जैसे खाना, क्या, खाना लिख दिया। और सुरेंद्र लिख रहा है, इसका मतलब अपन ने कह दिया कहानी। क्या लिख दिया, कहानी। लेकिन चौथे वाक्य में देखो, गणेश सो रहा है, गणेश क्या सो रहा है, क्या का जवाब है आपके पास या मेरे पास, किसी के पास भी नहीं है। इसका मतलब यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें किसी भी हाल में क्या मौजूद नहीं है, कर्म मौजूद नहीं है। क्या नहीं है, ऐसा वाक्य जिसके अंतर्गत किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं है। अनुराग खरीद रहा है, गाड़ी संभावित कर्म है, इसका मतलब खाना, गाड़ी और कहानी ये कैसे कर्म है, ये संभावित कर्म है। कैसे कर्म है, ये अपने पास है, वो कैसे कर्म है, संभावित कर्म है। तो कैसे है, संभावित कर्म है, यानी संभावनावश क्या निकाल लिया आपने, इनके साथ कर्म निकाल लिया। लेकिन एक वाक्य ऐसा जिसके साथ अपन संभावनावश भी क्या नहीं निकाल पाए, कर्म नहीं निकाल पाए, तो ये किसकी स्थिति के आधार पर प्रश्न पूछा गया था, ये संभावनावश कर्म होने या संभावनावश कर्म न होने की स्थिति के आधार पर प्रश्न किया था। देखिएगा, प्रश्न यही है, निम्न में से किस विकल्प में, अपन इसको सकारात्मक बना देते हैं। देखिएगा, सकारात्मक क्या है, प्रश्न अपने पास सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, यानी
निम्न में से किस विकल्प में सहकर्मक क्रिया है? देखिएगा, पहला विकल्प दर्शा रहा हूं मैं तुम्हारे पास, वही सेम अनुराग खरीद रहा है, अनुराग खरीद रहा है। दूसरा वाक्य अपने पास वह है राजेंद्र बना रहा है, राजेंद्र बना रहा है, राजेंद्र बना रहा है। तीसरा है सुरेंद्र लिख रहा है, सुरेंद्र लिख रहा है, सुरेंद्र लिख रहा है। चौथा वाक्य अपने पास महेश अखबार पढ़ रहा है। वाक्य देखिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में सहकर्मक क्रिया है? निम्न में से किस विकल्प में सहकर्मक क्रिया है? देखिएगा, इन वाक्यों में देखो आप, करता है क्रिया है, करता है क्रिया है, करता है क्रिया है। देखिएगा, पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है। और महेश क्या इसमें? करता है। क्या है? करता है। महेश क्या पढ़ रहा है? अखबार। क्या का जवाब क्या है? कर्म है। इसका मतलब इसमें जो सहकर्मक क्रिया पूछी गई, हालांकि सभी वाक्यों के अंतर्गत सहकर्मक क्रिया है, लेकिन वैकल्पिक स्थिति कई बार ऐसी दर्शा देता है, कई बार वैकल्पिक स्थिति ऐसी दर्शा देता है और यह पूछ लेता है, हालांकि चारों के चारों वाक्यों में क्रिया कैसी है? सहकर्मक है, लेकिन 3 वाक्यों में कर्म है वो संभावित है, जबकि एक में प्रत्यक्ष रूप से दे रखा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रश्न बन जाता है तो उस स्थिति के अंतर्गत उस विकल्प का चुनाव करना है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या दे रखा है? कर्म मौजूद रखा है या कर्म दे रखा है। ऐसी वैकल्पिक स्थिति देख करके मित्रों इन तीनों को इसने इसका मतलब अकर्मक का आधार बना दिया। किसका बना दिया? अकर्मक का आधार बना दिया। ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा देखा जा सकता है। तो मित्रों ये तो अंश अपने पूरे हो गए। कौन कौन से? कि भाई सहकर्मक क्रिया का जो अंश था वो पूरा हो गया। अपन ने पूर्ण सहकर्मक, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया, पूर्ण सहकर्मक क्रिया के दोनों पार्ट पढ़ लिए, एक कर्मक और कौन सा? द्विकर्मक। अब मित्रों अपन बात करते हैं, वो करते हैं अकर्मक क्रिया की। कौन सी क्रिया की बात करते हैं? अकर्मक क्रिया की, यानी नंबर 2 पर बात है वो अकर्मक क्रिया की है। इसका मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं रहता है, यानी क्रिया के साथ किसी भी हाल में कर्म मौजूद नहीं रहेगा, यानी ऐसी क्रिया है जिसके साथ किसी भी हाल में क्या मौजूद नहीं रहता है? कर्म मौजूद नहीं रहता है। क्या मौजूद नहीं रहता है? कर्म मौजूद नहीं रहता है। जब देखिएगा नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास क्रिया है कौन सी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? नंबर 2 है मित्रों, कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक, नाम क्या लिखा हुआ है इसके अंतर्गत? नाम लिखा है मित्रों ये क्या? ए प्लस कर्म प्लस अक। ए प्लस कर्म प्लस अक। अक का अर्थ होता है होना, कर्म है। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? ए का अर्थ होता है नहीं, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद नहीं रहता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी अपन कह सकते हैं क्या? ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद नहीं रहता है, कर्म मौजूद नहीं रहता है, नहीं रहता है। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म मौजूद नहीं रहता है उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। देखिएगा कैसे? जैसे अपन ने कहा दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, दादाजी कुर्सी, दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं।
दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। वाक्य में क्रिया देखिए, बैठना क्रिया है, बैठना क्रिया का कर्ता कौन है? दादाजी है। क्या कौन है? दादाजी है। इसका ना दादाजी क्या हो गए? कर्ता हो गए, और बैठे हैं क्या हो गई? क्रिया हो गई। कुर्सी पर, यह आधार है मित्रों। क्या है? यह है आधार, और आधार के अंतर्गत होता है अधिकरण। आधारो अधिकरण है, सूत्र ही पढ़ते अपने, आधार है। इसका मतलब इस वाक्य के अंतर्गत क्या नहीं है? कर्म मौजूद नहीं है। दूसरा वाक्य ले लिया, पक्षी पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दूसरा वाक्य अपने पास, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। क्या है मित्रों? उड़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। उड़ना क्रिया का कर्ता कौन है? पक्षी है। कौन है? पक्षी है। और आगे देखिएगा, आकाश में पेपर, यह अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है। और एक चीज का ध्यान रखना, जहां एचवी एमवी का काम करे वो होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। देखिएगा, इस क्रिया को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए कैसे? दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, इसका मतलब किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में, तो स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया ही। और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में। किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में। इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी? गत्यर्थक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गत्यर्थक हो जाएगी। इसका मतलब अकर्मक क्रिया के यदि अपन उपभेदों की बात करें, किसकी बात करें? उपभेद की बात करें, तो अपने पास एक तो होता है इसके अंतर्गत पूर्णता का, और एक होता है अपूर्णता का। यानी पूर्ण का होने का मतलब है मित्रों, पूर्ण अकर्मक क्रिया होने का मतलब क्या है? पूर्ण अकर्मक क्रिया होने का मतलब है उस वाक्य के अंतर्गत एमवी होनी चाहिए। यानी पढ़ना लिखना, ऐसे तो सकर्मक है पढ़ना लिखना, तो लेकिन जैसे सोना है, उठना है, बैठना है, चलना है, घूमना है, टहलना है, रेंगना है, फिसलना है, यानी मुख्य क्रिया होनी चाहिए। और एक होती है अपने पास कौन सी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसका मतलब एक तो हो गई अपने पास कौन सी? पूर्ण अकर्मक क्रिया, और एक हो गई अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दो पार्ट बन गए इसके। एक तो हो गया कि हो सकता है कि जो एमवी अकर्मक दी गई हो, यानी मुख्य क्रिया अकर्मक दी हुई हो, उस क्रिया का कर्ता हो सकता है कि गतिमान अवस्था में हो, तो कौन सी हो जाएगी? गत्यर्थक हो जाएगी। और हो सकता है कि स्थिरावस्था में हो, तो कौन सी हो जाएगी? स्थित्यर्थक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? स्थित्यर्थक हो जाएगी। इसका मतलब हो सकता है कि गतिमान अवस्था में हो तो गत्यर्थक हो जाएगी, और स्थिरावस्था के अंतर्गत हो तो कौन सी हो जाएगी? स्थित्यर्थक हो जाएगी। और एक अपने पास अंश बनेगा, वो किसका बनेगा? अपूर्ण अकर्मक क्रिया का क्या बनेगा? अंश बनेगा। तो देखिएगा नंबर एक पर अपन बात करते हैं, वो करते हैं गत्यर्थक की। यानी गत्यर्थक है, स्थित्यर्थक है, और कौन सी है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इन तीनों को एक साथ भी पढ़ सकते हो आप, एक साथ पढ़ लीजिएगा इनको। देखो चलिए इनको एक साथ ही बात करते हैं। देखो मित्रों, बात है अकर्मक क्रिया की। किसकी बात है? अकर्मक क्रिया की बात है। यानी अपने पास क्रिया है कौन सी? अकर्मक। कौन सी है? अकर्मक। और अकर्मक क्रिया को अपन कितने पार्टों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में बांट सकते हैं। तो देखिएगा किस किस प्रकार के आधार बना सकते हैं अपन। देखो तीन पार्ट बना लिए अपन ने। कितने पार्ट बना लिए? तीन पार्ट बना लिए। नंबर एक अपन ने पार्ट बना लिया, वो बना लिया किसका? गत्यर्थक अकर्मक क्रिया का। किसका बना लिया? गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। दूसरा अपन ने पार्ट बना लिया, वो बना लिया किसका? स्थित्यर्थक का। किसका? स्थित्यर्थक का। और स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया। और एक अपन ने बना लिया, वो बना लिया तीसरा कौन सा?
अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सा बना लिया? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तीन पार्ट हो गए। एक तो हो गया गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, एक हो गया स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया और एक हो गया कौन सा? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यदि इसके संबंध में अपन कहें तो इस क्रिया का कर्ता, इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का, गतिमान क्या मित्रों? गतिमान अवस्था का बोध कराता है। इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का बोध कराता है। यदि अपन यहां पर क्रियाओं की बात करें गतिमान अवस्था की, जैसे चलना, घूमना, टहलना, उड़ना, तैरना, रेंगना, फिसलना, क्या है? चलना, वो घूमना, टहलना, उड़ना, तैरना, रेंगना, टहलना, फिसलना तो हो गई। तो ये हो गई गतिमान अवस्था वाली क्रियाएं। यानी ऐसी क्रिया, देखो यहाँ नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ नाम लिखा हुआ अपने पास गत्यर्थक। क्या नाम लिखा हुआ है अपने पास? यह नाम लिखा हुआ है गत्यर्थक। गत्यर्थक शब्द का यदि अपन खंडन करें तो किस स्थिति में होता है मित्रों? गत्यर्थक का खंडन होता है गति प्लस अर्थ प्लस अक। क्या होता है? गति प्लस अर्थ प्लस क्या? अक। यानी ऐसी क्रिया जिसका कर्ता किस अवस्था का बोध कराता है? गतिमान अवस्था का बोध कराता है। किस अवस्था का? गतिमान अवस्था का क्या कराता है? बोध कराता है। जैसे कि अपन ने कह, देखो टहलना कहे कि जैसे अपन ने वाक्य कह दिया दादाजी बगीचे में टहल रहे, यानी अपन ने लिख दिया क्या? दादाजी बगीचे में, दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। देखिएगा, टहल रहे, टहलने का क्या हो रहा है मित्रों? काम हो रहा है। काम हो रहा है इसका मतलब वो क्रिया है। टहलना क्या है? क्रिया है। टहलना क्रिया का कर्ता कौन है? दादाजी है। कौन है? दादाजी। इसका ना दादाजी इसके अंतर्गत कर्ता हो गए। देखिएगा, दादाजी क्या टहल रहे हैं? क्या का जवाब है अपने पास? नहीं है मित्रों, नहीं है। इसका मतलब क्रिया कैसी है? अकर्मक है। लेकिन दादाजी किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में। दादाजी टहल रहे हैं, इसका मतलब किस अवस्था में? गतिमान अवस्था में। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कौन सी क्रिया है मित्रों? ये गत्यर्थक अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? गत्यर्थक अकर्मक क्रिया है। तो विदित रहे अपन ने लिखा है कि क्या इस क्रिया का कर्ता गतिमान अवस्था का क्या कराता है? बोध कराता है। यानी इस क्रिया का कर्ता है वो गतिमान अवस्था का बोध कराता है। स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया की अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं इस क्रिया का कर्ता, क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि इससे क्रिया का कर्ता, इस क्रिया का कर्ता स्थिरावस्था, कौन सा? स्थिरावस्था का बोध कराता है। स्थिर ध्यान क्या? अवस्था, यानी स्थिरावस्था का क्या मित्रों? बोध कराता है। स्थिरावस्था का बोध कराता है। क्या लिखा है अपन ने? लिखा है कि इस क्रिया का कर्ता स्थिरावस्था का बोध कराता है। स्थिरावस्था मतलब स्थिर अवस्था। जैसे क्या मित्रों? बैठना, खड़े रहना। क्या रहना? खड़े रहना। जैसे मैं खड़ा हूं, किस अवस्था में हूं? स्थिरावस्था में हूं, है ना। जैसे कि क्या बैठना है, सोना है। सोना किस अवस्था में होता है? स्थिरावस्था में होता है। मित्रों एक बात और विदित रहे, पशु पक्षियों की आवाज या ध्वनि, क्या पशु क्या मित्रों? पशु व
पक्षियों की क्या आवाज, आवाज या फिर अपन कह सकते हैं ध्वनि, पशु पक्षियों की आवाज या फिर ध्वनि, ये भी किसके अंतर्गत आती है, स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ऐसी क्रिया तो और हो जाएगी, देखो जैसे आना है, क्या है, आना है, क्या है, जाना है, किस अवस्था में ही है, ये गतिमान अवस्था में आएगा। किस अवस्था में आएगा, गतिमान अवस्था में आएगा। देखिएगा, दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं, इसी वाक्य को ले रहा हूं मैं, दादाजी, दादाजी कुर्सी पर, दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। बैठे हैं इसका मतलब किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। ये क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, ये आधार हो गया। जैसे ये आधार हुआ बगीचे में, क्या है, दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं, इसका मतलब बगीचा क्या है, आधार है। मैं पेपर, वो क्या हो गया, आधार हो गया। अब मित्रों यदि अपन बात करें अपूर्ण अकर्मक क्रिया की, किसकी बात करें, अपूर्ण अकर्मक क्रिया की, तो यहां विदित रहे तुम्हारे को एक बात, साधारण शब्दों में याद रख लेना कि जहां पर एचवी मतलब सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, एचवी हेल्पिंग वर्ब, यदि एचवी एमवी का काम करे, एमवी मतलब मेन वर्ब अर्थात तो मुख्य क्रिया, कौन सी क्रिया, मुख्य क्रिया। इसका मतलब जिस वाक्य के अंतर्गत एचवी एमवी का काम करे, लेकिन विद्या है मित्रों एचवी के पूर्व में एमवी नहीं होनी चाहिए, एचवी के पूर्व में एमवी क्या मित्रों, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, और एचवी एमवी का काम करने लग जाएगी। फिर भाई अगर एचवी के पहले एमवी नहीं होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब नहीं होती है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब ही किसका काम करेगी, मेन वर्ब का कार्य करेगी। और उस क्रिया को अपन कहते हैं कौन सी क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कैसे भाई, देखिएगा, जैसे अपन ने लिख दिया है, हो, था, थी, थे, है, हो, है, हो, था, थी, थे। देखिएगा, है, हो, था, थी, थे, ये कैसी क्रियाएं है, हो, था, थी, थे, ये कैसी क्रियाएं, ये सभी की सभी क्रियाएं अपने पास सहायक क्रियाएं हैं, अर्थात एचवी है। यदि वाक्य में उक्त एचवी के पहले क्या प्रयुक्त नहीं होती है, एमवी अर्थात मुख्य क्रिया क्या नहीं होती है, प्रयुक्त नहीं होती है, तो फिर उस स्थिति में एचवी ही किसका कार्य करती है, एमवी का कार्य करती है, और उसे ही कहा जाता है क्या, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे वह अच्छा आदमी है, वह अच्छा आदमी, वह अच्छा आदमी था, वह अच्छा आदमी था। देखिएगा, वह अच्छा आदमी था मतलब उक्त क्रियाएं सभी की सभी किसके संबंध में आएगी, था है, थी है, थे है, हो है, हूं है, सब किसके संबंध में आएगी, होना के संबंध में आएगी। किसके संबंध में आएगी, होना के संबंध में आएगी। इसका मतलब उक्त वाक्य के अंतर्गत यदि क्रिया देखी जाए तो क्या है, था है, जो कि कैसी क्रिया है, वो एचवी है, सहायक क्रिया है। और इस सहायक क्रिया के पूर्व में क्या कोई एमवी है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये एचवी ही एमवी का कार्य कर रही है। जहां एचवी एमवी का कार्य करती है उसे कहा जाता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या कहा जाता है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे कि अपन ने ये लिख दिया, देखिएगा दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक क्या है, पेन है। देखिएगा लास्ट में अंत देखिएगा, क्रिया क्या है, क्या है, क्रिया क्या है,
क्या है से पूर्व कोई क्रिया प्रयुक्त हुई है? नहीं हुई है। अगर है से पहले कोई क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, इसका मतलब ये HV किसका काम कर रही है? MV का काम कर रही है। ये HV किसका काम कर रही है? MV का काम कर रही है। और जहां HV MV का कार्य करती है उसको कहा जाता है क्या मित्रों? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो विदित रहे अपन ने पढ़ा क्या क्या है? विदित रहे मित्रों अपन ने पढ़ा क्या क्या है? स्थिरावस्था वाले का टूट जाएगा। देखो स्थिति प्लस अर्थ प्लस अक, यानी किसके संबंध में आएगी? स्थिति के संबंध में आएगी। अब मित्रों अपन ने पढ़ लिया है कर्म को आधार बना करके क्रियाओं का विश्लेषण। और कर्म को आधार बना करके क्रियाओं का विश्लेषण कौन कौन सी क्रिया? एक तो अपन ने पढ़ ली है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया पूर्ण कर ली अपन ने, और दूसरी कर ली है अपन ने कौन सी? अकर्मक क्रिया। इन सभी के पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, चाहे वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत किसकी बात हो, चाहे वो पूर्ण सकर्मक की बात हो, किसकी बात हो? पूर्ण सकर्मक की बात हो, और चाहे वो किसकी बात हो? अपूर्ण सकर्मक की बात हो। किसकी बात हो? अपूर्ण सकर्मक की बात हो। अपूर्ण सकर्मक की बात हो। पूर्ण सकर्मक को पुनः दो भागों में बांट करके अपन ने पढ़ा है, जिसके अंतर्गत एक तो पढ़ी है अपन ने कौन सी? एक कर्मक, और एक पढ़ी है अपन ने कौन सी? द्विकर्मक। कौन सी? द्विकर्मक। और अकर्मक क्रिया की अपने पास पार्ट है ही। ये अपने क्या हो गई? सकर्मक क्रिया के जितने भी पार्ट थे वो सभी के सभी क्या हो गए? पूर्ण हो गए। क्या हो गए? पूर्ण हो गए।